नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। आरक्षण सूची भी आ गई है सरकार की तरफ से और प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव के मैदान में आ चुके हैं। आज जो देश में और प्रदेश में यूथ पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी चर्चा में है। बहुत सारे युवा जो हैं वो राजनीति की तरफ आकर्षित हुए हैं और इस पंचायत चुनाव में यूथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। तो आज हम यूथ पॉलिटिक्स को लेके बात करेंगे कि चूँकि यूथ जो होता है वो उसके विचार और उसकी जो चुनाव लड़ने की और समाज के प्रति उनका क्या नज़रिया है, आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। प्रधानी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो और चाहे प्रमुखी का चुनाव हो, सभी में यूथ ज़्यादा से ज़्यादा इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज हमारे इस बीच में जनपद बहराइच से तेजवापुर ब्लॉक के नवादा ग्राम सभा से आशुतोष सिंह गोलू मौजूद हैं और आशुतोष से आज हम बात करेंगे कि आशुतोष किस प्रकार से इनके घर में प्रधानी भी रही है कई वर्षों तक और बीच में चूंकि सीट चेंज हो गई थी तो कोई और प्रत्याशी रहा और चूंकि ये भी राजनीति में सक्रिय रहते हैं, तो आज हम आशुतोष से बात करेंगे कि किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आशुतोष बताएंगे। कि हम विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, इन्हीं बातों के साथ हम अपने ग्राम सभा में सर्वधर्म समभाव, हम किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। और जैसे इस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देख रहे हैं कि युवा सबसे ज़्यादा इस समय राजनीति में भाग ले रहे हैं। इस समय तक इस काल में युवा सबसे ज़्यादा हर राजनीति में मतलब उतर रहे हैं। इन्हीं के प्रेरणा स्रोत हम भी अब की बार अपने ग्राम सभा में चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल बजा चुके हैं और विकास के मुद्दों पे हमने ये हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें युवा भी शामिल हों, क्योंकि इस समय के राजनीति में देखा जा रहा है जो निर्णायक चुनाव, मतलब जो चुनाव निर्णायक होता है वो युवाओं के आधार पे ही होता है। सबसे ज़्यादा युवा ही निर्धारण करते हैं कि किसके पक्ष में चुनाव जाएगा, किसके नहीं जाएगा। एक भाजपा सरकार के आने के बाद एक अलग तरह का माहौल बना, जिसमें युवा जो है वो बहुत काफ़ी आकर्षित हुए और युवाओं जो चाहे कोई रैली हो, चाहे कोई जनसभा हो, कुछ भी हो तो उसमें युवाओं का देखते हैं कि बढ़ चढ़ के रोल रहता है और काफ़ी आकर्षित हुए हैं। तो आप किस तरह से देखेंगे, आप अपने अगर आप अपने गांव में प्रधान के प्रत्याशी हैं और आप चुनाव जीतते हैं तो अपने गांव के लिए आप क्या करेंगे? आप गांव किन चीज़ों से वंचित रहा है, क्योंकि आप पहले भी पिछली सरकारों में भी आप रह चुके हैं अपने गांव से। जैसे कि इस समय युवाओं में एक खेल का क्रिकेट हो गया। हमारे गांव सभा में कोई ऐसा फील्ड या कोई ऐसा मैदान नहीं है जहां लड़के क्रिकेट या वॉलीबॉल या फुटबॉल कुछ भी खेल सके। इस समय युवा जो है सबसे ज़्यादा क्रिकेट या वॉलीबॉल या जो है अपना फुटबॉल खेलते हैं। अब अगर वो हमारे खेलना चाहते हैं तो हमारे ग्राम सभा में कहीं ऐसा नहीं है कि जहां वो खेल सकें। तो हम सबसे पहले तो अपने ऊपर ये आश्वासन करेंगे कि हमें ऐसा कुछ मौका दिया जाए जिससे कि हम अपने ग्राम सभा में कहीं पे एक मैदान बनवा सकें जिससे कि वो अपना खेलें। और भी ऐसे जैसे हमारे यहाँ भी गौशाला नहीं है, इधर उधर आप जानवर चल रहे हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे अगल बगल में कहीं ऐसा गौशाला हो जिससे कि हम वहाँ पे जो छुट्टे मवेशी बस घूम रहे हैं, गाय भैंस जो घूम रही हैं, उनको हम वहाँ पे स्थगित कर सकें। स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, इसके बारे में स्वास्थ्य से मतलब सामुदायिक बना हुआ है वो, लेकिन फिलहाल वो कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। और जो CSC होती है उसमें तो अब क्या कहा जाए, हमारे ग्राम सभा में तो उसमें खुद कब्जा किए हुए हैं, जो हमारे प्रधान जी हैं उसमें खुद हैं। उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। और यहाँ तक कि जो बनता है ग्राम सभा में सचिवालय क्या होता है वो, उसमें भी उनके ही घर के लोग रह रहे हैं, पंचायत भवन, उसमें भी उनके घर के ही लोग रह रहे हैं, लेकिन उससे हमसे क्या मतलब रह रहे हैं वो उनका विषय है। और शिक्षा के लिए तो स्कूल है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि अभी ग्राम सभा हमारा 5000 वोटरों का है और काफ़ी बड़ा है, तो लेकिन वहाँ केंद्र में स्कूल है जिससे बच्चों को दूरी पड़ती है, मतलब स्कूल जाने के लिए दूरी पड़ रही है। तो हम चाहेंगे कि एक प्राथमिक विद्यालय हो सके, 2 नहीं तो 1 अति आवश्यक है अभी हमारे ग्राम सभा में। और इसके अलावा कुछ अपनी जनता के लिए आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं कि जनता के लिए जिस जनता पे आप विश्वास करके और चुनाव में आ रहे हैं? जनता की सबसे ज़्यादा अपेक्षा होती है कोटे का राशन, जो गरीब जनता होती है, और कोटेदारी व्यवस्था हमारे यहाँ की बिल्कुल सही नहीं है। वो क्या करते हैं, जो कोटेदारी में है जिनको मिलना चाहिए वो सब अवंचित है।
जिनको नहीं मिलना चाहिए सबसे ज्यादा वही पा रहे हैं। तो दोस्तों आज हमारे बीच में जनपद बहराइच से आशुतोष सिंह गोलू मौजूद थे और इन्होंने पंचायत चुनाव किस तरह से ये लड़ेंगे आज हमसे बातचीत की। आशुतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।